अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज बरोज़ जुमा 11 सितंबर 2020 फ्राइडे कमेंट बॉक्स के अंदर आए हुए तमाम सवालों का जवाब दूंगा। अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो को आखिर तक देखना लाजिम समझें, और अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो आइंदा सवाल करने की कोशिश करें और फिर भी वीडियो को आखिर तक देख लें ताकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले। तो चलिए, जो सबसे पहले नंबर पे सवाल है वो टीच राही साहब की जानिब से। इन्होंने कहा है कि अगर हम कोई वीडियो अपलोड कर दें उसके बाद उसके टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह बदलना चाहें, यानी एक बार आप लगा चुके हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह और फिर उसे बाद में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं या नहीं, कोई परेशानी तो नहीं आएगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसके बदलने से कोई भी परेशानी नहीं आती है, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर हो पहले उसको ज़्यादातर इल्म नहीं हुआ करता कि किस तरीके से टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह होना चाहिए। फिर बाद में उसे इल्म होता है कि टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह इस तरीके से होना चाहिए, तो फिर वो बाद में बदलते रहते हैं, जैसा कि मैं भी बदलता हूँ और बहुत सारे हज़रात इस तरीके से बदलते हैं। तो आप बदलिए, इंशाल्लाह कोई भी परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद बहुत सारे साथियों का ये सवाल है कि लाइट्स एक्स पर वीडियो बनाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे तहज़ीबुल अफ़कार साहब ने कहा कि आपके चैनल का तकरीबन 1 साल गुजर चुका है। यूट्यूब चैनल के मुतालिक इतने दिनों के तजर्बात को मुख्तसरन बयान करें। चैनल के मोनेटाइज होने के बाद कितने दिनों के बाद पहला पेमेंट आ जाता है? आपका 2 सवाल है। सबसे पहली बात, तजर्बात को मुख्तसरन बयान करें। मुख्तसरन मैं तजर्बात को यही बयान करना चाहूँगा कि आपका जो भी चैनल हो, आप अपने चैनल के ऊपर कोई ऐसा काम न करें जिससे कॉपीराइट आए, क्योंकि इससे चैनल के मोनेटाइज होने में बहुत ही परेशानी हुआ करती है। और आपका चैनल जब तक मोनेटाइज न हो जाए आपको मालूम नहीं हो सकेगा कि किस कंटेंट पे कॉपीराइट आ जाए। इसीलिए आप चैनल के मोनेटाइज होने से पहले पहले किसी का कुछ भी यूज़ न करें। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो फिर आप अगर कुछ भी ऑडियो वीडियो वगैरह यूज़ करना चाहें तो 30 सेकंड से कम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे अहम बात इसमें कॉपीराइट है, आप इससे हद इम्कान बचने की कोशिश किया कीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपने पूछा कि पहला पेमेंट कब आता है, तो बता दूं कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद $10 जब एडसेंस अकाउंट पे पहुंच जाते हैं तो फिर वहाँ पे पिन अप्लाई का ऑप्शन आता है, तब पिन आप अप्लाई करते हैं, फिर पिन को वेरीफाई करते हैं और फिर अपने बैंक अकाउंट को जोड़ते हैं। तब उसके बाद जब तक वहाँ पे $100 न आ जाए तब तक आपके बैंक अकाउंट पे कुछ भी नहीं आता है। जब $100 हो जाएंगे तब आपके बैंक अकाउंट पे पहला पेमेंट आ जाएगा। उसके बाद हाफिज़ रब साहब की जानिब से ये सवाल है कि ऐसा वीडियो बनाइए जो अपने घर के तस्वीर वगैरह को किस एप्लीकेशन में सेव करें जो कोई भी देख ना सके। फेसबुक पर तो हम लोग मर्द हजरात सेंड कर सकते हैं, मगर लेडीज़ के हिसाब से मेमोरी कार्ड रखे रखे ख़राब हो जाते हैं, उन्हें मोबाइल सपोर्ट नहीं दे रहा हो, मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। तो इन्होंने जो कहा है कि अगर कोई भी फ़ोटो हो, कोई पर्सनली फ़ोटो हो, ऑडियो वीडियो हो, अगर आप उसे मोबाइल में नहीं रखना चाहें तो उसे कहाँ पे किस जगह रखें कि वो महफूज रह सके, उसे जब चाहें निकाल सकें। तो मैं इसके लिए बताऊंगा कि हर एक मोबाइल के अंदर गूगल ड्राइव हुआ करता है। आप गूगल ड्राइव के अंदर ऑडियो वीडियो वगैरह जो कुछ रखना चाहे रखें। उसके अंदर फ़ायदा ये होगा कि आप अपने जीमेल अकाउंट को किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन करके अगर निकालना चाहें तो अपनी ऑडियो वीडियो फ़ोटो वगैरह बआसानी निकाल सकते हैं। तो ये आपके जीमेल अकाउंट पे महफूज हो जाएगा। आपका मोबाइल खो भी जाए फिर भी आपकी जो तस्वीर है, जो ऑडियो वीडियो है वो बाकी रहेगा, आप कभी भी बआसानी निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप गूगल ड्राइव के ऊपर रखें, यही बेहतर होगा। उसके बाद वक्त का पैगाम बयानात की जानिब से ये सवाल है कि मैं एहतशामुल हक गुडावी, आप हमें बताएं कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, मुकम्मल तहकीकात उजागर करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह मैं इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो लेकर आऊँगा, आप इसके लिए सब्र करें। उसके बाद हाफिज़ फ़ुरक़ान साहब की जानिब से ये सवाल है कि उम्मीद है कि करामंदन भाई आप खैरियत से होंगे। एक सवाल है कि इसका जवाब दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। सवाल ये है कि बाज़ यूट्यूबर अपने वीडियो में लाइटिंग इस्तेमाल करते हैं, तो बराए मेहरबानी आप बताएं कि लाइटिंग किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए। और बहुत खूबसूरत लाइटिंग लगती हैं, वो एकदम चमकदार लाइटिंग लगती है भाई। तो देखिए, आप अपने यूट्यूब वीडियो के अंदर लाइटिंग वगैरह इस्तेमाल करना चाहें तो बआसानी कर सकते हैं। ये काइन मास्टर से आप सब कुछ कर सकते हैं।
तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से लाइटिंग वगैरह और इफ़ेक्ट वगैरह काइनमास्टर से यूज़ करना चाहें तो करें। बहरहाल उसके बाद यहाँ पे अज़मत साहब का ये सवाल है कि भाई गूगल फ़ोटो के बारे में बताया कि किस तरीके से गूगल पर फ़ोटो अपलोड किया जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप सीधे गूगल ही पे कोई फ़ोटो वगैरह अपलोड करना चाहते हैं तो गूगल पे आप एक अपना वेबसाइट बना लीजिए, वरना फिर आप बखूबी आप समझ लें कि गूगल से हर एक का ताल्लुक़ हुआ करता है, खा वो यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, तो ये तमाम का ताल्लुक़ गूगल से हुआ करता है। आप गूगल पे जो ही सर्च करेंगे किसी एक चीज़ को, तो जो टेलीग्राम के ऊपर रहेगा, यूट्यूब के ऊपर रहेगा, इंस्टाग्राम के ऊपर या ट्विटर के ऊपर या इसी तरीके से बड़े बड़े प्लेटफार्म के ऊपर जो कुछ भी रहता है वो तमाम गूगल लाकर दे देता है। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बता दूं कि मैंने आज तक गूगल के ऊपर कुछ भी अपलोड नहीं किया, मेरा वहां पे कोई वेबसाइट भी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन जब आप कासमी टीच लिखकर सर्च करेंगे तो मैं जो कुछ भी टेलीग्राम के अंदर डाला हूं वो भी आप देख सकते हैं, मैं जो कुछ भी यूट्यूब के ऊपर डाला हूँ वो तमाम चीज़ें भी आप वहाँ पे बआसानी देख सकते हैं। तो बस यही है। उसके बाद माज मकनोजिया की जानिब से ये सवाल है कि अपने चैनल को सर्च में कैसे लाएं, तो मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट वगैरह दुरुस्त हों तो इंशाल्लाह आपका चैनल भी सर्च में आएगा। दुरुस्त होने का मतलब ये है कि आप सबसे पहली बात ये कि जो भी टाइटल डालना चाहें या टैग्स वगैरह डालना चाहें तो आप एक बार यूट्यूब पे सर्च किया कीजिए कि किस तरह से लोग तलाश करते हैं। क्या आप जो कुछ लिख रहे हैं उसी तरीके से लोग लिख कर तलाश करते हैं, तो वो खुद ही आपको मालूम हो जाएगा। जब आप सर्च के खाने में कुछ लिखेंगे तो नीचे उससे मिलते जुलते अल्फाज आपको दिखाई देंगे, तो वही सब अल्फाज आप उठा उठा कर अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन, टाइटल और टेक्स्ट वगैरह में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका चैनल भी सर्च में आएगा, आपकी वीडियोज़ भी सर्च में आएंगी। उसके बाद सदाए राहत आज़ाद एक चैनल है, राहत आज़ाद कासमी कटिहारी साहब का, इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत कमेंट किया है। सबसे पहले इन्होंने कुछ मेरे बारे में बताया है, उसके बाद कुछ अपने बारे में बताया, उसके बाद जो असल बात है इन्होंने ये कहा है कि गूगल वेबसाइट जिसके बारे में गूगल मुझे अक्सर ईमेल करता है कि बिज़नेस वेबसाइट खोलो, उसमें मुझे ऑफ़र भी दिखा रहा है कि आप 2000 रुपये करोगे तो 2000 सब्सक्राइब तुमको देंगे और बाद में पैसे भी रिटर्न आ जाएंगे। इसके बारे में मुझे बहुत दुश्वारी लाहिक हो रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे बिज़नेस वेबसाइट क्रिएट करूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अभी आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है, अभी आप एडसेंस अकाउंट बनाए हैं, अभी आपने पिन वेरीफाई भी नहीं किया, बैंक अकाउंट भी शायद के नहीं जोड़ा, तो अभी आप मानिए कि आपका चैनल छोटा है, आपका चैनल ग्रो नहीं हुआ है, आपका चैनल बड़ा नहीं हुआ है कि आपके पास इस तरह से ईमेल आए। तो आप याद रखें कि अगर आपके पास इस तरह की ईमेल है तो आप ये समझें कि आपके साथ कोई धोखा करना चाह रहा है, आपके चैनल को कोई हैक करना चाह रहा है। मेरे समझ में तो यही आ रहा है, क्योंकि आप अभी ज़्यादा बड़े यूट्यूबर नहीं हुए हैं कि आपके पास इस तरह से ईमेल आए। इसीलिए आप इस जैसे ईमेल से बचें, इससे दूर रहें। अगर आप इसके चक्कर में पड़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके चैनल को हैक कर लिया जाए, आपसे जीमेल आईडी पासवर्ड वगैरह कुछ भी मांगें तो आप मत दीजिएगा। अगर आप दे देंगे तो फिर आपके चैनल के हैक होने का ज़्यादा इम्कान है, क्योंकि बहुत सारे चैनल इस तरीके से हैक हो सके हैं। आप अपने चैनल को हैक होने से बचाइए और जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी तरीके से काम करते रहिए। इस जैसे जीमेल पे ईमेल पे भरोसा मत कीजिए। उसके बाद एक साहब ने ये कहा है, जिसके चैनल का नाम है शेर व शायरी, इन्होंने कहा कि वीडियो इफ़ेक्ट कैसे डालें। तो मैं इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना रखा हूँ, आप हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वहाँ पे काइनमास्टर से जो फहरिस्त है आप उसमें जाकर बआसानी देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और फिर भी मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊँगा, तो इंशाल्लाह उसमें भी बताऊंगा कि वीडियो के अंदर किस तरीके से इफ़ेक्ट डाला जाए और वीडियो को मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहें तो किस तरीके से करें। विलेज लाइफ की जानिब से ये सवाल है कि वज़ाइफ के बारे में वीडियोस बनाना चाहता हूं, बराए करम उसकी वीडियो एडिटिंग सिखा दें। तो मैं बताऊंगा, अगर आप इसकी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं
तो आप पिक्सल लैब से जो कुछ भी लिखना चाहें लिखिए, तस्वीर बना लीजिए और फिर उसके बाद काइन मास्टर से जाकर उसी को फ़ोटो के शक्ल में लाकर और फिर उसके अंदर इफ़ेक्ट डालकर आप वीडियो बनाइए। ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरह की वीडियो किस तरीके से बना जाए आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जाकर काइन मास्टर फाइल के अंदर देख सकते हैं। बहुत सारे फ़ोटोज़ को मिलाकर एक वीडियो किस तरीके से बना जाए मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी उसके अंदर मिलेगी। उसके बाद अब्दुल हन्नान साहब ने कहा कि मेरा वीवो मोबाइल है, उसमें जमील नूरी नस्तालिक कशीदा फ़ॉन्ट नस्ब करना है, ये कैसे होगा। और भी बहुत सारे साथी ये सब के मुतालिक सवाल करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास हर किस्म के मोबाइल तो नहीं कि मैं हर एक के अंदर सेट करके बताऊँ। जो भी मोबाइल मेरे पास है मैं उसके अंदर सेट करके बताता हूँ और इंशाअल्लाह मज़ीद मोबाइल हासिल करने की कोशिश करूँगा, साथियों से लूँगा, फिर उसके अंदर सेट करके और फिर वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूँगा। तो इसके मुतालिक जो भी वीडियोस आ जाए आप देख लीजिए और सीखिए और साथियों को भी सिखाइए। बहरहाल उसके बाद जो एक सवाल है लर्निंग नोटिस ऑफिशियल की जानिब से, यह सवाल है कि सर चैनल को आपने ग्रो कैसे किया। तो भाई मेरा चैनल अभी ग्रो नहीं हुआ है, मैं तो अभी इधर ही लटका हूँ, यानी अब तक तो मेरा जो पिन वेरीफाई करने का ऑप्शन आता है वो भी नहीं आया। तो मेरा चैनल ग्रो कैसे हुआ। बहरहाल मैं मेहनत करता हूँ और फिर टेलीग्राम के ऊपर मुझे लोग तकरीबन 2-3 साल पहले ही से जानते हैं, तो मुझे लोग पहले से जान रहे थे टेलीग्राम पे। तो मैंने वहाँ पे लोगों को बताना शुरू किया और लोगों के पास मैंने शेयर करना शुरू किया। तो इसी तरीके से आपको जो भी लोग जहाँ के लोग जानते हों आप वहाँ पे वीडियोस वगैरह अपलोड करना शुरू कीजिए। किसी एक जगह पहले आप अपनी पहचान बनाइए, उसके बाद अगर आप वीडियो वगैरह अपलोड करना चाहते हैं तो आप भी आगे निकल सकते हैं। और अगर कोई नहीं जानते तो आप अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट यूज़ करके यूट्यूब ही के ऊपर आप मेहनत करते रहिए, तो इंशाल्लाह आप यहाँ भी बआसानी कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद एक सवाल है विसाल इल्लल्लाह की जानिब से। इन्होंने कहा कि मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है विसाल इल्लल्लाह के नाम से, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस मौजू पर वीडियो बनाऊँ ताकि व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़े, रहनुमाई करें। इन्होंने कहा है विसाल इल्लल्लाह, तो आपका चैनल जो है विसाल इल्लल्लाह, इसका मतलब तो यही हुआ कि अल्लाह तबारक ताला की जानिब पहुँचाने के जो भी ज़राए हैं आप उसके मुताल्लिक़ वीडियो बनाएं, जैसे क़िरात, नात, मसला मसाइल या फिर बयानात वग़ैरह। इस किस्म की वीडियोस बनाकर आप अपलोड करें। बस ये बात याद रखें कि आप वीडियो को जितना ज़्यादा खूबसूरत हो सके उतनी ज़्यादा खूबसूरत बनाइए, अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट यूज़ कीजिए और फिर जब आप वीडियोस वगैरह अपलोड कर ले तो अपने दोस्तों के पास, ऐसे ऐसे दोस्तों के पास शेयर करें कि वो मुकम्मल वीडियोस को प्ले करे, मुकम्मल वीडियो चलाए। जब आपका कोई भी 10-15 आदमी जब आपकी वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो इंशाअल्लाह उस वीडियो को रैंक करने का ज़्यादा इम्कान रहेगा और फिर आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी चलेगी। बहरहाल वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसी तरीके से आप आइंदा भी सवाल कीजिएगा और भी जो कुछ आपका सवाल आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी सवाल मेरे सामने आया मैंने उन तमाम का जवाब दिया और फिर जिसका भी सवाल रह गया हो मैं कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह फिर जवाब दे दूँगा। और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है तब मैं यह आज की वीडियो बना पाया हूँ। इस वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी है। बहरहाल फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।